स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू में। आज विकी कौशल की नई आई मूवी छावा के बारे में बात करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आप अगर ये मूवी थिएटर में जाकर देखने का सोच रहे हैं तो बेशक आपको ये मूवी थिएटर में ही देखनी चाहिए। ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की जो गाथा है उस पर बनाई गई है और इसमें छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर विकी कौशल ने प्ले किया है और उनके अपोजिट जो औरंगजेब का कैरेक्टर है वो अक्षय खन्ना ने प्ले किया है। ये 2.5 घंटे की मूवी है और इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा को जितना दिखा सकते थे उन्होंने उतना दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए कुछ और इसके बारे में बात करें तो इस मूवी की शुरुआत जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद पूरी मराठा साम्राज्य की जो जिम्मेदारी है वो छत्रपति संभाजी महाराज अपने हाथों में लेते हैं और वो किस तरह से औरंगजेब की सेना का सामना करते हैं वो उस पूरी फास्ट ट्रैक पे इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। उनकी विजय गाथा को इस मूवी में बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसके अंदर महाराज जो गेरिला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको वो युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेगी। इस मूवी में रश्मिका मंडाना की बात करें तो उन्होंने महाराज की पत्नी का रोल प्ले किया है और बड़ी अच्छी उनकी एक्टिंग है, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने रोल प्ले किया है। इसके अंदर विकी कौशल की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने महाराज के कैरेक्टर को बड़ी अच्छी तरह से प्ले किया गया है और आपको कई जगह पर ऐसा लगेगा कि जब शेर दहाड़ रहा हो, जब वो फाइटिंग करेंगे तो आपको सच में ऐसी फीलिंग आएगी थिएटर में कि मान लो कि सच में जब शेर दहाड़ते हैं या सच में महाराज का कैरेक्टर जो होंगे फाइटिंग समय इस तरह से उनकी जो बड़ी अच्छी तरह से फाइटिंग का सीन उसके मूवी में अंदर दिखाया गया है और आपको इस फाइटिंग को देखने में बड़ा ही मज़ा आएगा थिएटर में। एक आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा इस तरह की मूवी को और मैं तो कहता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट पे बनी ही ऐसी मूवी बेशक आपको देखनी ही चाहिए। मैं जब मूवी देख रहा था थिएटर में तब मुझे लगा कि छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब कैद कर लेता है और उन पर जो यातनाएं हुई थी वो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन सच में उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से इस मूवी में महाराज पर जो यातनाएं दिखाई गई थी बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है उन्होंने इस मूवी में कि जब मुझे इस उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक सीन मुझे लगा कि जब विकी कौशल जो अपनी मुट्ठी बंद करके रखते हैं और जब जो अक्षय खन्ना का है जो औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते वो कहते हैं कि महाराज के नाखून उखाड़ दो एम और वो अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं और 10-15 लोग सब उनको घेर लेते हैं और जैसे वो खोल नहीं पाते और एक हुंकार मारते हैं। मान लो कि जब शेर अपने जो बाल खोल के जब हुंकार मारता है भाई साहब वो सीन मुझे अभी भी मेरे दिमाग में और मुझे बड़ा ही अच्छा वो सीन लगा है। मेरे हिसाब से जो एक शेर जब दहाड़ मारता है भाई और उसके आसपास जो लोग गिर जाते हैं वो सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा भाई। इतना ज़बरदस्त सीन है वो। उनकी यातनाएं जो उन पर दिखाई गई है कि मान लो कि पूरा शरीर उनका खून से लथपथ है और फिर भी उन पर जो नमक होता है वो नमक छिड़कते हैं पूरे शरीर पर, फिर भी वो सिर्फ मुंह से एक ही शब्द निकालते हैं कि जगदम्बे जगदम्बे। इस तरह से बड़ी ही अच्छी तरह से ये दिखाया गया है भाई, आप दीवाने हो जाओगे। कहीं जगह पर एंड आते तक तो आप इमोशनल तक हो जाओगे। ऐसे सीन इस मूवी के एंड में जो है वो आप कई कई सीन है जब वो औरंगज़ेब की कैद में होते हैं और वहाँ पर महाराज और उनके मित्र कवि कलश जो उनका जो कविताओं का जो आपको एक तालमेल मिलेगा यार, एक जो संवाद आपको मिलेगा सच में वो आपको इमोशनल कर देगा। ऐसा सीन है भाई, आपको वो सीन सच में इमोशनल कर देगा बड़ी ही अच्छी तरह से जो दिखाया गया है भाई। मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद आई है। अगर आप ऐसे हिस्टोरिकल ड्रामा पर बनी बेस्ड मूवी देखने का जाने का सोच रहे हैं तो बेशक आप इसे देखने का जा जा सकते हैं और ऐसी ही मूवी की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।